Hello everyone. I hope all of you are doing great. So we are around 80-85 days away from CAT 24. September आ गया है. Okay. So I wanted all of you to give a reality check. ज़रूरी है. CAT 23 के लेसन से क्या लर्निंग मिलती है उसको भूलना नहीं चाहिए. ये भी ज़रूरी है. बिकॉज ये बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं अपने लाइव क्लासेस में. So I take a lot of live classes daily in multiple batches. Maybe I'm taking roughly 6 hours of class every day. Okay. तो मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ. राइट, आई सी व्हाट दे आर वरीड अबाउट, व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. ओके, उसी का एक एक्सपीरियंस है जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा. एंड प्लीज मेरी बातें बहुत सीरियसली लेना आप लोग, ठीक है. बिकॉज वी हैव स्टिल अराउंड 80 डेज लेट्स से फॉर CAT 24. 80 डेज बचा है. इसमें कुछ हैबिट्स या कुछ चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं. बट अगर ये 80 घूम फिर के 40 डेज आ जाएगा, राइट, तो फिर आप इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर पाओगे. सो इट्स ऑलमोस्ट अ लास्ट चांस कि आप इन अपने मिस्टेक्स पे वर्क कर सकते हो या आपको भूलना नहीं है जो गलतियां लोगों ने CAT 23 में की है. सो वी हैव अ लेसन फ्रॉम CAT 23. फ्रॉम एवरी पास्ट एग्जाम वी हैव टू कैरी अ लेसन, वी हैव टू लर्न अ लेसन, राइट. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. तो देखो, लेट्स स्टार्ट टॉपिक बाय टॉपिक. यार पहले क्वांट से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यू नो दैट कि CAT 23 का जो क्वांट था वो एक डिसेंट लेवल का क्वांट था, राइट. ये सबको पता है, ठीक है. ऑल ऑफ अस नो दैट कि जो CAT 23 का क्वांट था वो एक डिसेंट लेवल का था, है ना. अब देखो, डिसेंट लेवल का क्वांट था, बट इसकी रियलिटी क्या है? व्हाट वाज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन दिस? आपको पता होना चाहिए कि क्वांट में, समझो यहां पे बात को, अगेन 90% बच्चे, 90% स्टूडेंट्स, राइट, were solving less than equal to 4 questions out of 22. अब लेस देन इक्वल टू 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22 अगर सॉल्व कर रहे हैं तब ये पेपर इतना तो ईजी नहीं होता होगा यार. दैट मीन्स यू गॉट टू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क. 90% मीन्स हाउ मच यार? 3 लाख अगर लोग स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो 3 लाख का 90% इज 270K. 270K बच्चे. आप समझो यहां पे कि ओनली दे आर एबल टू सॉल्व एट द मैक्सिमम 4 आउट ऑफ 22. ये हाल चल है क्योंकि 4 क्वेश्चन में 90% क्रॉस कर जा रहा है. ओके, तो इतना क्यों यार? ऐसा क्या क्वांट का पेपर है कि ऐसा इतना क्यों टफ है यार कि क्वांट का पेपर इतना टफ है क्या? सच में नहीं है. अब वही और अरिथमेटिक, वही अलजेब्रा, वही ज्योमेट्री, वही नंबर सिस्टम, ऐसा फिर क्यों यार? ओके, सो पॉइंट इज बेसिकली कि स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते. डोंट प्रैक्टिस क्वालिटी क्वेश्चन. दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम, राइट. CAT 23 में यही हुआ था कि पीपल वेयर इन देयर ओन वर्ल्ड. ठीक है, CAT 23 के लिए 2 तरह की जनता प्रिपेयर कर रही थी. एक 10% जनता जिनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है. दे आर स्पेशली फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक बार पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, बेसिक अपना पढ़ते रहे, वो तो पढ़ ही लेंगे ऑब्वियसली, राइट. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस कर रहे हैं, ठीक है. एक्सेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. इसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है. लॉट ऑफ गाइज, दिस 10% गाइज होंगे उसमें ओवरऑल. उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मेरे थे यार. आई गॉट लॉट ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ स्कोर्स. 99.98 आया था 2 लोगों को, 99.97 आया था, 99.95 आया था, 99.9 आया था, 99.87 आया था. सो मेनी सच हाई स्कोर्स आई गॉट, माई स्टूडेंट्स गॉट. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? अब बोलोगे सर CAT 23 का पेपर तो टफ था. क्या ये IITians थे? कोई IIT था इसमें ना कोई IIT, ना कोई टॉप कॉलेज, कोई नहीं. प्रीटी एवरेज कैंडिडेट्स, राइट, जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा हुआ है या जो जिनका एवरेज एकेडमिक्स है 70% है, 80% है, इस टाइप के लोग थे. हाँ, जस्ट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इज दैट माइंड सेट. वो एक माइंडसेट से पढ़ रहे थे कि भाई हम एग्जाम को इजी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एग्जाम को हमेशा अच्छा मान के एक्सपेक्ट करेंगे. इजी आएगा तो अच्छी बात है, राइट, बट वी विल प्रैक्टिस क्वालिटी ऑब्वियसली. और CAT 23 में एक अलग 90% जनता थी जो एक डिफरेंट वर्ल्ड में जी रही है. हाँ, उनको कोई मतलब नहीं क्या कोई प्रैक्टिस करा रहा है, कौन क्या मेंटर बोल रहा है. हम आराम से प्रैक्टिस में लगे हुए हैं अपना, ठीक है. हमको जो मन करेगा हम उसको इरेलीवेंट बोल देंगे, हमको जो मन करेगा हम उसको डिफिकल्ट बोल देंगे, हम नहीं करेंगे, राइट. एंड पढ़ तो रहे थे क्वांट वो, बट वो ऑब्वियसली CAT की तैयारी नहीं कर रहे थे. बस पढ़ रहे थे क्वांट, क्योंकि क्वांट पढ़ना है. CAT की तैयारी नहीं कर रहे थे. ओके, क्योंकि CAT की तैयारी होती है तो फिर वहां पे क्या होता है कि एक आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, एक एटीट्यूड होता है. वो नहीं था, राइट. दैट्स वाई यहां पे इन्होंने लेस देन इक्वल टू 4 क्वेश्चंस किया आउट ऑफ 22. बहुत जरूरी है ये समझना, ठीक है.
आपको यहाँ पे मैं एक और पर्सपेक्टिव देता हूं। एक और बहुत बड़ी फाइट होती है क्वांट में, इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स की, राइट, होती है ना। देखो एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास नहीं है, बट मैं आपको रफली बताऊंगा, ठीक है। आउट ऑफ 3 लाख कैंडिडेट गिविंग एग्जाम, एटलीस्ट 50% तो इंजीनियर्स एग्जाम देते ही हैं, ठीक है। दैट्स अराउंड 1.5 लाख, लेट्स से रफली मान रहे हैं, ठीक है। अब समझो कि जो लोग 1.5 लाख लोग कैट दे रहे हैं, इन्होंने बीटेक किया हुआ है, राइट। आप लोग बोलते हो ना, बहुत लोग बोलते हैं सर इंजीनियर्स बोलते रहते हो, राइट। समझो यहाँ पे इन्होंने 8th में मैथ्स पढ़ा होगा, इन्होंने 9th में मैथ्स पढ़ा होगा, इन्होंने 10th में मैथ्स पढ़ा होगा ना यार, इन्होंने 11th में मैथ्स पढ़ा होगा, इन्होंने 12th में मैथ्स पढ़ा होगा, तब तो इंजीनियरिंग लिया है। फिर उन्होंने बीटेक किया होगा, ओके, वहां भी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई होगी। उसके बाद उन्होंने कैट का प्रेप भी किया होगा। इतना करने के बाद भी समझो कि 1.5 लाख में से मैक्सिमम बच्चे कैट में 4 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्योंकि 270 के बच्चे 4 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे वहां कैट में। 1.5 लाख में से मैक्सिमम बच्चे, समझ रहे हो ना, सिर्फ 30 के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 30,000 जिन्होंने 4+ क्वेश्चन सॉल्व किए। सोच लो, मतलब 1.5 लाख में से मैक्सिमम लो 1 लाख प्लस लो। अगर मैं सारे 30 के यहां पे मान लूं, स्टिल 1.2 लाख लोग बच जाएंगे जिन्होंने बचपन से मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पेपर में क्या हो रहा है, 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग कैट एग्जाम को लाइटली ले लेते हो। लाइटली नहीं लेना है यार, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें अगर क्वांट में, कैट में, क्वांट में मैक्सिमम लेयर 2 के क्वेश्चंस आते, सबको पता है, राइट। लेयर 2 के क्वेश्चंस मैक्सिमम रहते हैं वहां पे, ठीक है। कुछ लेयर 3 भी रहते हैं। लेयर 2 मीन्स 2 कॉन्सेप्ट मिक्स, लेयर 3 मीन्स 3 कॉन्सेप्ट मिक्स, राइट। कुछ लेयर 4 भी आ जाते हैं, ठीक है, बट चलो लेयर 2 लेयर 3 की बात करते हैं, राइट। लेयर 4 भी आ जाते हैं, बट लेट्स लीव लेयर 4, लेयर 2 लेयर 3 की बात करते हैं। अगर आपको लेयर 2 और लेयर 3 के क्वेश्चन एग्जाम टाइम में उस हाई प्रेशर में सॉल्व करना है, हाँ, इन दैट हाई प्रेशर, इन दैट 40 मिनट्स, राइट, आपको 1 नॉच अबव प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आपको अपने प्रैक्टिस में लेयर 3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे। यू गॉट टू प्रैक्टिस, राइट। अगर लेयर 3 के मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस में सॉल्व करोगे, थोड़े डिफिकल्ट वाले, तब जाके आप एग्जाम में लेयर 2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे। तब आपको क्या होगा, माइंड स्ट्राइक करेगा वहां पे फास्ट, ओके। इसका वो सिंपल एग्जांपल है, समझ लो कि जो लोग क्रिकेट देखते हो ना क्रिकेट यार, समझो यहाँ पे मान लो कि सपोज वनडे मैच में 300 रन है। किसी नॉर्मल इंडिया श्रीलंका के सीरीज में या इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 300 रन इजीली चेज हो जाता है, राइट। बट अगर यही 300 रन अब हो जाए वर्ल्ड कप फाइनल में, तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर है। हाँ, दैट प्रेशर सिचुएशन में कर क्या इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट। तो वहां पे हाईली स्किल्ड जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल हाई विनर्स एटीट्यूड रखते हैं, वही वहां पे एक्सेल कर पाते हैं, ठीक है, उस हाई प्रेशर में, राइट। यही सिचुएशन कैट का है। तो वो आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए, वो आपका एटीट्यूड, आपको यहां पे एक विनर एटीट्यूड डेवलप करना है, विनर्स का एटीट्यूड। लेट्स ट्राई टू अटैक क्वालिटी प्रॉब्लम्स, क्वालिटी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। नहीं होगा कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। करेंगे, सीखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, नहीं होगा फिर उसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। विल लर्न, राइट, विल गेट दैट कंटेंट नॉलेज, ओके। अपने आप को हार्ड ट्रेनिंग देंगे, ऑलवेज द ट्रेनिंग हैज टू बी ऑलवेज हार्ड देन द एग्जाम, देन द मेन एग्जाम। ट्रेनिंग बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस करो, बढ़िया क्वेश्चंस करो, इन डेप्थ पढ़ाई करो, ठीक है, दैट्स सो इंपॉर्टेंट। इन डेप्थ पढ़ो, उसके बाद बहुत हार्ड ट्रेनिंग करो, राइट। यू विल सी दैट यू आर एक्चुअली, आपका माइंड जो है आपके मेथड को रिस्पॉन्ड करने लगा है, राइट। सही तरीके से नहीं पढ़ते हो इसलिए माइंड रिस्पॉन्ड नहीं करता है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट, ओके। सो प्लीज गाइज, ये जो गलती किया था कैट 23 वाले लोगों ने, सो इसकी वजह से कट ऑफ इतना कम गया था कैट का कि भाई 4 क्वेश्चन 90 परसेंटाइल पे हो जा रहा है, ठीक है, 4 क्वेश्चन पे। ये आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। हमारे पास 80 डेज टाइम है, वी हैव गॉट 80 डेज। मेक श्योर दैट यू हैव दैट विनर्स एटीट्यूड, मेक श्योर दैट यूर फेसिंग क्वालिटी क्वेश्चन। जितने क्वालिटी क्वेश्चंस आप फेस करोगे उतनी आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। टॉक इन क्रिकेट्स लैंग्वेज, जितने क्वालिटी बॉलर्स आप फेस करोगे उतना आपका बैटिंग स्किल स्ट्रांग होगा, ठीक है। जितने क्वालिटी क्वेश्चन, भले हो सकता है आप आउट हो जाओ, हाँ, आप स्टार्टिंग में बहुत फेल होगे, हाँ,
आप अगर क्वालिटी बॉलर्स के सामने बैटिंग कर रहे हो आप बहुत फेल होगे, आप अगर क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बहुत फेल होगे, मार्क्स नहीं आएंगे, राइट? बट दैट्स हाउ अ पर्सन ग्रोस, दैट्स हाउ आवर माइंड ग्रोस, एंड यही तुम्हारा क्या है, विनर्स एटीट्यूड है, दैट माइंड सेट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? प्लीज मेक श्योर दैट कि गलती मत करना, अभी से बिल्कुल स्टार्ट हो जाइए, ठीक है? आता है बेसिक्स पढ़ लो, नहीं आता है, राइट? इट्स फाइन, यू कैन सॉल्व टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है, अरे वही 3-4 है यार, और क्या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम है, ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है, सर्कुलर ट्रैक है, हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व लेयर 2 क्वेश्चंस 30-40, देन सॉल्व लेयर 3 क्वेश्चंस, हाँ, तब जाके माइंड ग्रो करेगा, तब जाके समझ में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन है। और कैट में टीएचडी के 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, अटेम्प्ट कर लोगे आराम से आप, ठीक है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट? टीएचडी का सेम गोज फॉर अलजेब्रा, सेम गोज फॉर ज्योमेट्री, सेम गोज फॉर अरिथमेटिक, राइट? सो अपने आप को एग्जाम से एक लेवल ऊपर प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, ठीक है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक हो, सेक्शनल्स हो, टॉपिक टेस्ट हो, बट यू गॉट टू प्रैक्टिस गुड क्वालिटी क्वेश्चंस इन डेप्थ पढ़ाई करने के बाद। आई बात को बात समझ में, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांट, ठीक है? नाउ सेम विल गो इन एलआरडीआई। अब लोग से एलआरडीआई में क्या, एलआरडीआई सेम चीज है। आप समझो यहां बात में कि एलआरडीआई में क्या हुआ था, इन कैट 23 एक सेट मतलब 92 परसेंटाइल आया था एक सेट पे, 92% जनता, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 सेट करके आ रही है। बातें देख रही थी बड़ी बड़ी ग्रुप में चल रही है, हमने 500 सेट किया, हमने 800 सेट किए, हमने 600 के से 1000 सेट के लिए, सब फालतू, ठीक है? कोई बैठ के ढंग से पढ़ता नहीं है, सब सर्च करते रहते कि 30 डेज में 99% कैसे आ जाएगा, ठीक है? ये सब कुछ सर्च करते हैं, राइट? मेहनत कोई नहीं करता है। सो 92% पीपल से एक सेट भी सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ, और उसके बाद जब मैं अच्छे क्वालिटी सेट्स क्लास में कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सर क्या ये सेट एग्जाम में कर पाएंगे क्या हम, क्या ये एग्जाम में करेंगे? अरे यार दिस क्वाइट ऑब्वियस, मतलब कितनी वियर्ड बात है ये, ओके? आपने खुद ही सुना होगा मैक्सिमम एस्पिरेंट से एग्जाम के बाद जब आते हैं वो लोग क्या रिव्यू देते हैं, यार गलत सेट में फंस गए थे, रॉन्ग सेट पिक कर लिया था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रॉन्ग सेट है कि राइट सेट है? हाउ डू यू नो दिस? यू विल नो दिस बाय सॉल्विंग लॉट ऑफ सेट्स, getting a content knowledge. You should know that this is the variety and I should not attempt right now. ये अनफेमिलियर लग रहा है, हमने इतने क्वालिटी सेट्स किए हैं, ठीक है, बट ये अनफेमिलियर लग रहा है, या ये डिफिकल्ट है, हमने एक मॉक में किया था, ये बहुत लंबा सेट है, इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ये आना चाहिए। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वहां पे 2 सेट सेलेक्ट करना है ना, तो वहां पे 2 सेट एलिमिनेट भी करना है, और यही लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने इतनी पढ़ाई की है कि आप वो 2 सेट एलिमिनेट कर दो कि भाई मुझे 2 सेट नहीं करने, तो भी आप विनर हो, ठीक है? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई कौन से पिक करने, कौन से एलिमिनेट करने हैं, और ये कोई डेवलप भी नहीं हो सकता आफ्टर सॉल्विंग 100-200 सेट के बाद, ठीक है? यू हैव टू सॉल्व समवेयर अराउंड 500+ एलआरडीआई सेट्स फॉर श्योर, ठीक है? और वो आपके क्वालिटी सेट्स होने चाहिए, मतलब सेट्स में लर्निंग होनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, मल्टीपल चीजें कनेक्ट करनी चाहिए, तभी आपका माइंड ग्रो करेगा एलआरडीआई में, आप सोच पाओगे, right? So solving those quality, again in LRDA also, solving those quality sets is so important. आपको क्वालिटी LRDI सेट सॉल्व करना है, बढ़िया LRDI सेट सॉल्व करना है, स्पेंड टाइम विथ LRDI सेट। एक एक सेट सॉल्व करने में आप मे बी 45 मिनट्स लगाओ, 50 मिनट्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी उसको पहले टाइमर के अंडर अटेम्प्ट करो, ठीक है? द बेस्ट वे ऑफ टाइमर इज कि आपको पता है कि कैट में 2 सेट निकाल दोगे, तो पिछले 6 साल का ट्रेंड है एलआरडीआई का, 2 सेट निकाले अपने कैट में, आप 99.5 पहुंच जाओगे। सोचोगे ठीक है, ट्राई अ सेट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, राइट? तो 20 मिनट्स का एक टाइमर लगा के सेट को प्रैक्टिस कीजिए, टाइमर लगा 20 मिनट टाइमर लगा लीजिए, ठीक है? हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो प्रैक्टिस फॉर 20-30 मिनट्स मोर, ठीक है? मतलब उसके बाद टाइम लिमिट के बाहर, क्योंकि टाइम लिमिट के बाहर जब सॉल्व करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज होगा, ठीक है? टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस करने से होगा या नहीं होगा तो अलग बात है, राइट? होगा या नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके? भाई बॉडी को फिट करनी तो रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, रेस में जीते जरूरी नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू पार्टिसिपेट इन द रेस, कंप्लीट दैट रेस,
राइट इन दैट रेस। ओके, तो 20 मिनट्स का टाइमर पहले करना है, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, बट टाइमर में प्रैक्टिस किया, सेट सोचा, दिमाग लगाया, केसेस बनाए, सोचा, टेबल बनाया, 2-3 पेजेस लगा, नहीं होगा, बट माइंड तो ग्रो किया। टाइमर खत्म हो गया, टाइमर के अंडर अटेम्प्ट किया, माइंड को एक अर्जेंसी दी, माइंड ट्रेन हुआ, अब उसके बाद आगे बढ़ जाओ, अगले 20-30 मिनट्स फिर ट्राई करते हैं बिना टाइम लिमिट के। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या होगा, जब तुम उसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज होगा, वो नॉलेज आपको नेक्स्ट टाइम टाइमर को अंडर LRDA सेट को अंडर टाइमर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, ये ऐसे ही चलते जाता है। सो लाइकवाइज यू क्रॉस सम 500+ क्वालिटी LRDA सेट्स। ठीक है, आपका माइंड स्ट्रांग होगा ही होगा, आपका माइंड हार्ड ट्रेन होगा ही होगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन बैक योर सेल्फ टू सॉल्व 2 सेट्स इन कैट। अपने आप को बैक करोगे कि हाँ यार मेरे को ना कैट में 2 सेट्स तो करके आ रहा है। ठीक है, यू गॉट टू बैक योर सेल्फ, बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ यू गॉट दिस राइट। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे और चीज भी समझना है कि भाई और कैट 23 वाले लोगों ने क्या गलतियां की थी। ठीक है, गलतियां ये की थी कि कैट 23 में ना आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगे थे। कैट 23 के टाइम में LR है, DI नहीं है, ये है, वो नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, मैक्सिमम वेराइटी ऑफ अपने आप को एक्सपोज करके जाइए, वेराइटी ऑफ सेट से। वेन डायग्राम आएगा, आता है वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, LRDA में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट से दिस टू योर माइंड कि इन LRDI नथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे LRDA बहुत वेराइटी है। आई टॉक अबाउट क्वांट बेस्ड पजल, कुछ भी आ सकता है क्वांट बेस्ड पजल में। ओके, मतलब कुछ भी। ओके, यू गॉट टू जस्ट इंस्टेंटेनियसली रिस्पॉन्ड टू इट एट दैट मोमेंट। वहां पे कुछ भी आ सकता है, लॉजिकल DI मैक्स मैंने लगा दिया, कोई मतलब कुछ नहीं पता कुछ क्या आ सकता है, बट इतना पता है कि हाँ अगर हम इतने सेट्स कर लेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी करते ही हैं हर साल, तो हम पक्का अपने आप को बैक कर सकते हैं कि हम वहां पे 2 सेट्स तो करके आएंगे। राइट, क्योंकि हर साल बहुत लोग करते हैं, खुद से ना, कोई कम नंबर थोड़ी है यार। 98 परसेंटाइल अगर तुम बात करोगे, इसके प्लस में 2% लोग लाते हैं। 3 लाख का 2% होता है 6000 लोग। जब 6000 लोग वहां पे जाके 2 सेट, 1 सेट, 2 सेट सॉल्व कर सकते हैं, क्लोज टू 2 सेट्स, आप क्यों नहीं कर सकते हो? थोड़ी कोई बहुत कम नंबर है। तरीका क्या, तरीका यही है, जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, प्रैक्टिस अ सेट इन राइट नाउ, प्रैक्टिस अ सेट इन टाइमर, टाइमर खत्म, सॉल्व विदाउट टाइम लिमिट, तब भी नहीं हुआ, सी सॉल्यूशन, लर्न इट, माइंड ग्रो किया, मूव टू नेक्स्ट सेट एंड कीप ऑन डूइंग इट। बहुत जरूरी है, कीप ऑन डूइंग इट। राइट, अच्छा, दिस हाउ इट विल ग्रो। तो ये आपको पूरा काम करना है क्वांट और LRDA में अगले 80 डेज में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आपको एक्सपोज करना है अच्छे क्वेश्चंस। राइट, तो बेसिकली अगर मैं आपको इन चीजों का कुछ कंक्लूजन दूं कि मैंने भी आपसे क्या बात की है। ठीक है, सो कंक्लूजन में द फर्स्ट पॉइंट विल बी सॉल्विंग क्वालिटी क्वेश्चंस, सॉल्विंग क्वालिटी क्वेश्चंस। ओके, नॉट ओनली इन क्वांट एंड LRDA बट ऑल्सो इन VARC भी, VARC में भी, क्वांट में भी और LRDA में भी। भाई किसी चीज का वेट क्यों करना यार? अभी कैट 23 में क्वांट अच्छा आ गया था, कैट 24 में VRC आ गया, तो वहां पे ज्यादा क्लोज ऑप्शंस आ गए, तो अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो ना यार। आपने देखा होगा रोधा के मॉक में, ठीक है, जितने में हमने फ्री मॉक दिए, अब देखा होगा कम से कम फ्री वालों में कि कितने क्लोज ऑप्शंस दे रहे हैं हम लोग VRC के। प्रैक्टिस करा रहे हैं यार, माइंड को ग्रो कराओ। कैट ऑलवेज शुड लुक इजियर, वट एवर यू प्रिपेयर्ड, कैट इजी लगना चाहिए। ठीक है, सेम गोज इन क्वांट, सेम गोज इन LRDA, प्रैक्टिस क्वालिटी क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट क्या है? ठीक है, हैव दिस एटीट्यूड ऑफ विनर। विनर का एक एटीट्यूड होता है। ठीक है, विनर का एटीट्यूड क्या होता है? नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करेंगे। ओके, वी वोंट गिव अप टिल द लास्ट मोमेंट। ओके, पढ़ना है, सीखना है, सॉल्व करना है। ऑब्वियसली बात है कि जब भी तुम क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले तुम ज्यादा उसमें फेल करोगे, ऑब्वियसली बात है। राइट, यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वालिटी क्वेश्चन, 10 में 8 होंगे नहीं होंगे, 9 नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे, यू विल गेट डीमोटिवेटेड। डीमोटिवेटेड नहीं होना है। सोचो कि ये हम ना कैट में अपना सरप्राइज एलिमेंट कर रहे हैं, राइट, कम कर रहे हैं। हाँ, कि भाई इतने क्वालिटी क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए, ठीक है, कि अब कैट में क्या ही पूछेंगे, वो स्टे आना चाहिए। तो सॉल्विंग क्वालिटी क्वेश्चंस इज सच इंपॉर्टेंट। राइट, फेल हो गए बट कोई बात नहीं, कीप ऑन डूइंग दैट। ठीक है, एंड किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जब भी आपको जैसे लगे भी अगला 85 डेज है, ठीक है, ट्राई टू गिव सेक्शनल्स एंड मॉक्स नाउ। ठीक है, सेक्शनल्स और मॉक्स आपको देना है। सेक्शनल और मॉक्स से क्या होता है
कि आपको एक आइडिया लगता है कि पेपर कैसा आ रहा है, आपका वीकनेस का है, बट इनका एक प्री रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सेक्शनल मॉक देना है तो क्वांट में कम से कम 3 मॉड्यूल डीपली खत्म होने चाहिए, दैट इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री या नंबर्स में से कोई भी एक, 3 खत्म करके आप मॉक दे सकते हो। बाकी 2 जो बच गया आपका इंक्लूडिंग दैट मॉडर्न मैथ्स, और आप इसको मतलब अगर आपने ज्योमेट्री किया है तो नंबर्स पीएनसी बची है, इसको आप पैरेलली कर सकते हो। बट अब आप क्वांट में 3 मॉडल करने के बाद आप क्वांट के सेक्शन लिए मॉक स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस कम से कम 16-17 अटेम्प्ट कर पाए ना, तो स्ट्रैटेजी बना पाएंगे अपनी, राइट। अच्छा, उसके बाद मॉक्स में तुम्हारा, इसके बाद अगला तुम्हारा क्या आएगा, ये क्या बोलते हैं एलआरडीआई में तुमने मिनिमम कम से कम 200 प्लस सेट सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल दी वेराइटीज, तभी आप मॉक देना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर पहले ये करो फिर मॉक देना, राइट। ऐसे ही बस नहीं बैठा, सबको मॉक दे रहा है हम भी मॉक देते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है। मॉक में आपको अपना प्रेप लेवल जज करना होता है, ओके। एंड सेम गोज इन VARC, इधर यू शुड बी अ गुड रीडर और यू सॉल्व सम 100 प्लस RCs, कम से कम सॉल्व किया हो, आता पता हो क्या सॉल्व करना है, एटलीस्ट 200 प्लस VA क्वेश्चन। ये क्राइटेरिया मिनिमम है, इतना इन डेप्थ करने के बाद ही आप मॉक देना, अदरवाइज मॉक का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर गिविंग मॉक, ओके। तो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस गाइस, व्हाट आई वांटेड टू कन्वे इन दिस वीडियो, आई वांटेड टू कन्वे दैट कैट 23 एक अच्छा पेपर था, ठीक है। उससे काफी लोगों ने काफी खराब परफॉर्म किया, कट ऑफ वाज ऑल टाइम लो फॉर कैट 23 इन क्वांट एंड LRDI। उससे हमने कुछ लेसन सीखना है, वो लेसन्स यही है, ये सारे उसके लेसन्स हैं, राइट। और आपको एक रियलिटी चेक भी देना है कि भाई आपका अभी भी आपके पास 80 डेज है, अगर आप कहीं भटके हुए थे, ठीक है। बहुत लोग पढ़ रहे हैं बट ना कैट का प्रेप नहीं कर रहे हैं, क्वांट पढ़ा है, क्वांट पढ़ा है, क्वांट पढ़ रहे हैं, कैट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, राइट। तो कैट पढ़ लिया, फिर बैठ के तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे क्वेश्चन, तब तो आएगा ना कैट लेवल पे। तो आपको अपने प्रेप को कैट लेवल तक ले आना है, ठीक है, एट अराउंड 15-20% अबव कैट लेवल। ये बहुत जरूरी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक कैट या जेई टाइप का कोई भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम है, इनका यही अप्रोच होता है, इसी तरीके से पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। वंस यू डू दैट, उसके बीच में कोई निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, रिमूव ऑल काइंड ऑफ निगेटिविटी, कोई भी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जस्ट एक चीज अपने आप को सोच लो कि कोई भी अगर कैट में 99 प्लस लेके आता है तो वो कोई XYZ यूनिवर्सिटी से MBA नहीं कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोफाइल। he or she has got some kind of IIMs or some kind of IITs or some kind of very good college, जहां पे आपका 15-20 LPA का एटलीस्ट मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मिनिमम। अगर मुझसे पूछोगे तो इट हैज टू बी क्लोज टू 25 LPA, बट मिनिमम 20 LPA के आसपास का पैकेज से आप स्टार्ट कर रहे हो, करियर को एस्केलेट कर रहे हो, एंड इन नेक्स्ट 10 years इफ यू वर्क हार्ड यू कैन रीच सच अ पीक, ठीक है। बट ये जो हार्डवर्क है ये स्टार्ट अभी से ही होता है। प्रोफाइल छोड़ दो, डोंट क्राई अबाउट प्रोफाइल, मेरा प्रोफाइल क्या था, मेरा वर्क क्या था, अब कुछ टाइम नहीं है, जो था सब बीत गया। नाउ ऑल द फोकस शुड गो ऑन हाई परसेंटाइल। दो बहुत टॉप के एग्जाम है आपके पास, कैट और जैट। हाँ, जस्ट ट्राई टू गेट एज हाई परसेंटाइल एज पॉसिबल। जितना हाई आप परसेंटाइल लाओगे उतना अच्छा, ठीक है, उतना आपको हेल्प मिलेगा आगे GDPI वगैरह प्रेप करने में, ओके। सो अच्छे से पढ़ते रहोगे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कल, विल सी कि हमें सितंबर के टारगेट्स क्या होना चाहिए, ठीक है। सो विल मेक अ वीडियो अबाउट सितंबर टारगेट्स, ओके, कि क्या क्या हमें करना है। सितंबर इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ ऑफ कैट प्रेप, क्या क्या करना चाहिए इसको हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ऑल्सो गाइज वी हैव लॉन्च आवर कंप्लीट बूस्टर कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से। सो 5 सितंबर से इट इज स्टार्टिंग एट 10 PM, राइट। इसमें हम बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वांट के ऑल कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, राइट। हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, ओके। इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट, 1000 प्लस इन VRs इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। बहुत हाई क्वांटिटी में क्वालिटी प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, ओके। और सारे हमारे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो टाइमर बेस्ड हैं, हमारा पोर्टल ही हमारा टाइमर बेस्ड है, ठीक है। आपको कोई सेट बिना टाइमर के करना ही नहीं है, टाइमर लगाओगे तभी टेस्ट दोगे, तो वहाँ पे टाइमर आता है, ओके।
और हम लाइव क्लासेस लूँगा, मैं इसमें लाइव क्लासेस लूँगा. आई टेक लाइव क्लासेस फॉर क्वांट एंड LRDI. ओके. And KD sir and Ayush sir will take live class for VARC. Okay. Tarun sir is making great video solutions for all of you guys. And Apurv is making great LRDI video solutions. Okay. Apurv बना रहा है LRDI, तरुण सर बना रहे हैं क्वांट के, मैं लूँगा लाइव क्वांट प्लस LRDI with Ayush sir and KD sir and VARC. Okay. तो वी आर वर्किंग ग्रेट एज अ टीम राइट नाउ. और आप बिल्कुल इससे बहुत बेनिफिट हो गए. बहुत कुछ है, हम यहाँ पे न्यू एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन भी देखेंगे. तो जिसको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर सकते हो rodha.co.in पे जाके. ठीक है. रेस्ट अश्योर्ड दैट विल बी सॉल्विंग सब हाई क्वालिटी स्टफ्स और बहुत पढ़ाई करेंगे हम अगले 75 to 80 डेज में जब ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा. तो ठीक है, विल बी स्टडिंग अलॉट. ठीक है. चलो गाइज, थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट.